हेलो फ्रेंड्स, आई एम अखिलेश मीना। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का NCERT केमिस्ट्री क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द एटम का ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दे रखी है, ठीक है। अभी टेबल हमको गिवन है ऑलरेडी। इसमें एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नेम ऑफ स्पीसीज, ठीक है। उस स्पीसीज का नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, इस टेबल को कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। बेसिक जानकारी मतलब कुछ फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूले जो इस टेबल को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो एक चीज़ ये आपको ध्यान रखना है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एंड सेकंड पॉइंट है आपका मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इन ए न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है फ्रेंड्स। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। मास नंबर किसका सम होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इन ए न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब न्यूट्रल एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होते हैं, ठीक है। जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओनली न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आयन में क्या होता है, तो आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो वही रहते हैं लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं आयंस में। लेकिन न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल रहते हैं, ठीक है। ये 3 बेसिक पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने ज़रूरी हैं और इनकी हेल्प से आप ये टेबल जो हमको गिवन है इसको सॉल्व कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो 1 बाय 1 यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। देखो फर्स्ट हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर 9 है, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 10, ठीक है। तो हमें यहाँ निकालना क्या है, मास नंबर। तो मास नंबर के लिए मैंने क्या बताया था आपको, ये मास नंबर किसका सम होता है, सम ऑफ द न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स तो हमारे पास 10 है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है, 9। और हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, 9। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 10। अब न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स दोनों को ऐड कर दो तो हमारे पास मास नंबर कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो इस कॉलम में आएगा यहाँ पे 19। ओके फ्रेंड्स, देखो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों को ऐड करेंगे तो मास नंबर निकल के आता है, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिया था। मास नंबर ये टोटल होता है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का। अब यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है, 9। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा 9, ठीक है। अब नेम ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं आपको। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है। किसी भी न्यूट्रल एटम में जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, 9। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 9 होंगे। अभी स्पीसीज का नाम पूछ रहा है, उस स्पीसीज का नाम बताओ क्या है। तो फ्रेंड्स, एक ऐसा स्पीसीज जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है वो फ्लोरीन होता है, ठीक है ना, फ्लोरीन।
F, ठीक है, इसे हेलोजन एलिमेंट बोलते हैं इसके लिए। एंड अब सेकंड की बात करते हैं। एटॉमिक नंबर दे रखा है 16, मास नंबर दे रखा है 32। क्या निकालना है आपको? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो फ्रेंड्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए भी मैंने आपको बताया था कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर आप मास करोगे तो आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से मैं आपको ये सॉल्व कर ही देता हूँ। देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास मास नंबर, जैसे हम कैपिटल ए से शो करते हैं, इज इक्वल टू पी प्लस एन, ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके फ्रेंड्स, मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और हमें मास नंबर कितना दे रखा है उसमें? 32। एंड प्रोटॉन्स कितने रखे हैं? 16। कैलकुलेट क्या करना है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो 32 माइनस 16 इज इक्वल टू 16, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट हुए हैं वो कितना आया? 16, ठीक है। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमको मिलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके इक्वल होता है? एटॉमिक नंबर के। और एटॉमिक नंबर आपके पास क्या है? 16, तो यहाँ भी 16 आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर कितना है आपके पास? 16, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 16, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 16, ठीक है। मैंने आपको बताया कि न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। तो 16 इसमें प्रोटॉन्स थे तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें 16 होंगे। और ये एटम आपके पास क्या है? सल्फर है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। थर्ड की बात करें मास नंबर दे रखा है 24, ठीक है। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे रखे हैं 12। तो फ्रेंड्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर 12 दे रखे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो 12 होंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों इक्वल होते हैं न्यूट्रल एटम में। अब आपके पास जब मास नंबर 24 है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? तो फ्रेंड्स, तो यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 12, तो यहाँ इसका एटॉमिक नंबर भी 12 होगा, ठीक है। एटॉमिक नंबर भी इक्वल होगा क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के। अब यहाँ से मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करो तो यहाँ भी आपका 12 आएगा, ठीक है। और वो स्पीसीज है आपका मैग्नीशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक है। फोर्थ की बात करें तो मास नंबर दे रखा हमें 2, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे रखे हैं 1। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 हैं तो एटॉमिक नंबर भी 1 होगा, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें 1 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो यहाँ 1 होंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। अब ये बचा हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे? तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट हो गए, ठीक है। अब उस स्पीसीज का क्या नाम है जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है? वो है फ्रेंड्स ड्यूटेरियम, ठीक है। ड्यूटेरियम, जिसका ये सिंबल होता है, ठीक है, 1H2। तो लास्ट पॉइंट हमारे पास बचा है, मास नंबर कितना दे रखा है? 1। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 0। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 1। तो फ्रेंड्स, अगर इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 हैं तो एटॉमिक नंबर भी तो हमारे पास 1 होगा, ठीक है। अब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 हो गए तो ये स्पीसीज है हाइड्रोजन आयन, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो, एटॉमिक नंबर था हमारे पास 9,
तो उस स्पीसीज का नाम था फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है। अब एटॉमिक नंबर 9 है तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं, तो मैंने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 9 किए थे। और किसी भी न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ भी 9 आएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 10 ये गिवन है हमारे लिए, ठीक है। और मास नंबर की बात करें तो मास नंबर किसका टोटल होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का। तो प्रोटॉन्स हमारे पास कितने थे 9, न्यूट्रॉन्स कितने थे 10 एंड 9 को ऐड करेंगे तो 19 आएगा। सेकंड में बात करें, एटॉमिक नंबर हमारे पास 16 था। जब एटॉमिक नंबर 16 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 16 होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 16 होंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करें तो मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस करो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकल के आएंगे। ओके फ्रेंड्स, थर्ड की बात करें तो हमारे लिए मास नंबर दे रखा है 24, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे 12, ठीक है। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 थे तो एटॉमिक नंबर भी 12 होगा, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 12 होंगे, क्योंकि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल एटम में इक्वल होते हैं। और वो स्पीसीज है हमारे पास Mg, जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है। थर्ड में जाएँ हम तो थर्ड में मास नंबर 2 था, ठीक है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या थे 1। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 थे तो एटॉमिक नंबर भी 1 होगा और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1 होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखो न्यूट्रल एटम में एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तीनों इक्वल होते हैं, ये ध्यान रखना। ओनली न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है। आयंस में इलेक्ट्रॉन्स चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ जब मास नंबर आपको 2 दे रखा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं तो हम क्या करते हैं, मास नंबर से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, ठीक है। और वो स्पीसीज है ड्यूटेरियम, जिसका सिंबल होता है 1H2, ठीक है ना, ये 1H2 ये वाला, ठीक है, यानी एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक मास 2। लास्ट बात करें लास्ट वाले पॉइंट की तो हमें मास नंबर गिवन है, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है। तो फ्रेंड्स जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1 है तो एटॉमिक नंबर भी तो 1 होगा, ठीक है। और जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे हम तो मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे, ठीक है, 1 - 1 तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 0 एंड लास्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है इसमें 0, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये आयन की बात कर रहा है, ये गिवन है ऑलरेडी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें 0 है। तो फ्रेंड्स एक ऐसा स्पीसीज जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 0 होते हैं वो हाइड्रोजन आयन होता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन। इसका सिंबल हम ये बनाते हैं 1H1, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन इसमें 0 थे दे रखे हैं, ठीक है, और यहाँ से H+ आयन ये यहाँ से कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या शो कर रहा है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, तो इस पर प्लस चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन आयन था। ओके फ्रेंड्स, और मैंने इससे पहले जो कुछ बेसिक पॉइंट्स आपको बताए थे, इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है। इन्हीं पॉइंट्स की हेल्प से आप ये टेबल समझ पाओगे, ठीक है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। मास नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स क्लास 9th NCERT केमिस्ट्री का जो हम एक्सरसाइज सॉल्यूशन करा रहे थे, इसमें टोटल 4 चैप्टर्स थे, ठीक है। क्लास 9th में केमिस्ट्री के टोटल 4 चैप्टर्स हैं जिनका सॉल्यूशन करा दिया है मैंने। आज क्लास 9th की ये लास्ट वीडियो थी, ठीक है। आपको इन चारों चैप्टर्स में से किसी में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा से उन्हें क्लियर करने की कोशिश करूँगा। कल से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th NCERT केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।